नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कई दिनों तपन के बाद प्रकृति ने अपना मिजाज बदला और गत 2 दिनों से आसमान में छाए बादलों से होने वाली वर्षा के कारण वातावरण शीतल हो गया है। बुधवार की रात में बरसात हुई। बरसात थम जाने के बाद भी गुरुवार को भी प्रातः काल में भी आसमान में बादल छाए थे। इस कारण सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आ पा रही थी। यही कारण था कि वातावरण में शीतलता अपना स्थान बनाए हुए थी। गुरुवार को प्रातः काल के शीतल वातावरण में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के एकादशमाधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपनी धवल सेना के साथ थेरला गांव से मंगल प्रस्थान किया। शीतल वातावरण और ठंडी हवा यात्रा को अनुकूलता प्रदान कर रही थी। मार्ग में अनेक स्थानों पर ग्रामीणों को आशीष प्रदान करते हुए आचार्य श्री ने लगभग 11 किलोमीटर का विहार कर पीठी गांव में पधारे। गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पावन प्रवास हेतु पधारे। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु जनता को शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मंगल संबोध प्रदान करते हुए कहा कि हमारी दुनिया में मित्र भी मिल सकते हैं तो शत्रु भी मिल सकते हैं। हम एक अपेक्षा से व्यवहार की भाषा में किसी को अपना मित्र तो किसी को अपना शत्रु भी मान सकते हैं। व्यवहार के आधार पर आदमी ऐसा चिंतन बनाता है, परंतु धर्म का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं की आत्मा है, दूसरा कोई अन्य नहीं। अपनी आत्मा का जितना नुकसान कर सकती है उतना कोई और शत्रु नहीं कर सकता। बाह्य शत्रु तो ज्यादा से ज्यादा आदमी के वर्तमान शरीर को गला काट कर नष्ट कर देता है, परंतु आदमी की आत्मा का जब दुश्मन बनती है तो इसके कारण आदमी को कितने जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ सकता है, यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। दया विहीन, धर्म नहीं करने वाले, अहिंसा, संयम और तप में रुचि नहीं लेने वाली दुरात्माएं मानव को अनेक जन्मों तक प्रताड़ित करने वाली बन सकती हैं। इसलिए आदमी को बुरे कार्यों से बचते हुए अपनी आत्मा को धर्म, अध्यात्म, अहिंसा, संयम, तप, साधना, सेवा आदि में लगाकर धर्म का आचरण कर स्वयं को दुर्गति में जाने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म का पालन करने पर स्वयं की आत्मा सदात्मा बन सकती है और आत्मा कल्याणकारी बन सकती है। आदमी की अगली गति ऊर्ध्व दिशा में हो सकती है। एक चींटी भी पैर के नीचे न आए, कोई पशु कहीं विश्राम कर रहा हो, पक्षी दाना खा रहे हो तो उन्हें भी कष्ट न हो, इसका ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आदमी ध्यान दे कि किसी भी प्राणी को अपनी ओर से पीड़ा पहुंचाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आदमी को अपने जीवन में धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री ने पीठी ग्राम वासियों को भी पावन आशीर्वाद प्रदान किया। पीठी गांव के सरपंच ने अपनी भावांजलि अर्पित की।